बढ़ चढ़कर वीरांगनाएं भी बहुत हैं जिनका नाम आज नहीं लिया जाता। आइए किस प्रकार से तीसरे नंबर के बाद चरणों में मस्तक सारे हिंदू हैं तारे पे, चरणों में मस्तक सारे हिंदू हैं तारे पे, चरणों में मस्तक सारे हिंदू देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको जिद के पीछे मत दौड़ो देश के देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों आपस दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। मेरे लिए यहाँ आए उसको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और उसके बाद मंच पर यहाँ अंकित शोराण, सुरेंद्र शोराण, सुशील सतपथ, राजेंद्र सांगवान जी, राजेश भूरा जी, राजपाल नैन जी और इन सभी का मेरा जो सहयोग दिया है इनको भी मैं हाथ जोड़ को। और सबसे एक ही बात है मेरी कि जो मैंने ये कदम उठाया है, यहाँ मेरे पिताजी भी आए हुए हैं, एक किसान का बेटा हूँ। 18 साल तक मैं दूसरी पार्टियों में नारे लगाता रहा, लेकिन मेरी एक सोच थी पिछली योजना भी, लेकिन इसमें भी भाई पैसे लगे हैं, उसके अभाव के कारण मैं पिछली योजना नहीं खड़ा होने पास का। लेकिन अब की बार एक ही सोच थी कि कोई शिवानी ब्लॉक का युवा साथी पहल करे, लेकिन किसी ने नहीं की भाई। 18 जुलाई को मैंने पोस्टर लगाए, उस दिन से प्रोसेस आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है, तो कुछ भी हो जाए भाई। बहुत अभी भी जो हमारे कलाकार थे उसके लिए भी इन्होंने और इस रैली के लिए भी काफी अड़चनें अड़ाई हैं, लेकिन इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने जिस टाइम प्रचार चालू किया था और ये मैंने जिस टाइम पोस्टर लगाए थे उस टाइम भगत सिंह और भगवान शिव की फोटो लगाई थी, इसलिए कि मैं ना किसी से डरता हूं और ना मैं किसी से घबराता हूं, क्योंकि मेरी सोच एक है कि जो भी युवा साथी सबसे पहले तो बिल्कुल भी नशा ना करे भाई। मेरी हाथ जोड़ की विनती है और संघर्ष करना सीखे, क्योंकि मैंने जो संघर्ष किया है, एक किसान का बेटा हूं, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। तो सभी से एक ही बात है युवा साथियों के कि जो भी मैं हल्के में खड़ा हुआ हूं तो मेरा साथ दे भाई, क्योंकि आप साथ नहीं दोगे तो मैं यहाँ आपके बगैर अधूरा हूं। और दूसरी बात, इस सरकार में भी देख लिया, कभी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल बुला के तिरंगा यात्रा निकालते हैं, कभी कुछ और करते हैं। जिस दिन हर किसान के घर में नौकरी एक हो जाएगी तो हमें तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजगार होगा तभी तिरंगा यात्रा हम सफल मानेंगे। हर किसान के घर में एक नौकरी हो तो उसका बहुत ही फायदा होता है। अकेली खेती पर कोई भी हो, प्राइवेट जॉब नहीं है तो अकेली खेती पर कोई फायदा नहीं है भाई। खेती भी की है, सारा काम किया है। तो एक ही चीज है, सरकार इतने मतलब ऑनलाइन के झंझट में और में 10 साल में हमने देख लिया है बदलाव जरूरी है, और हल्के में भी जरूरी है भाई साहब, कि जो हमें इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। बार बार इनके भी मतलब हर रैली में ये कहते हैं कि कुछ पैसों के लिए बैठ जाएगा प्रचार,
पैसे के लिए मैं कभी भी झुका नहीं हूँ आज तक। संघर्ष करने वाले पैसों की कोई अहमियत नहीं है। तो मेरी सबसे आपसे यही विनती है कि मेरा साथ दें, युवा साथी मेरे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा नहीं आया, यही नारा मैं हिसार में लगवाता हल्के नलवे में, तो पूरे हल्के में आवाज जाती। फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती है, धरती माता की कसम है, खड़े होकर के नारा लगाएंगे और यही नारा पूरे हल्के में गूंजेगा। कृपया खड़े होइए एक बार माताएं, बहनें और युवा साथी। नारे की आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि देशभक्ति के टाइम भगत सिंह की आवाज में जो ताकत थी वो भाई संजय बलारा के नारे में ताकत होनी चाहिए। भाई संजय बलारा जिंदाबाद, भाई संजय बलारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती समय निकाला इस युवा साथी के लिए। हम भाई संजय बलारा की तरफ से आप सभी का, युवा साथियों का, माताएं और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के बाद भाई संजय बलारा नहीं, महबूब नेता के नाम से हल्का लोहारू में जाना जाएगा। धन्यवाद। कोई युवा साथी नहीं, सुहानी में पहले कोई ऐसा नहीं था जो इलेक्शन के लिए किसान का बैठा हूँ। हर आदमी की यही सोचती है कि किसी राजनीति के सामने जाएंगे तो सबके डर था महसूस, लेकिन मेरे वो डर नहीं है। मैंने ये पहल करी है, तो सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरा साथ दें। और जो भी युवा साथी मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो इस ग्रुप में मेरे साथ जुड़े। और आगे क्या रहेगा इसमें अपना? इसमें आगे सिर्फ मेरे रोज़गार का मुद्दा है, बेरोजगारी ना हो। और हल्का का हर युवा साथी को मैं ये देखना चाहता हूँ कि कुछ तरक्की करे और संघर्ष करे। विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से आगे की आपकी रणनीति है, किस प्रकार काम करेंगे? मेरी एक ही रणनीति है कि मैं इस हल्के लोहारू को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं इसको चमकाने का काम करूँ और रोज़गार देने का काम करूँ। इसकी सबसे पहली आवाज़ मेरी यही है। चुनाव लड़ोगे? चुनाव पक्का लड़ूंगा। संजय जी, मैं 7 या 8 तारीख को नामांकन आप कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे, कैसे समर्थन मिलने लग रहा है आपको? खूब समर्थन मिल रहा है मेरे को। हर दिन 50 से 60 कॉल आती है जुड़ने को हल्का लोहारू से। तो बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से आपके साथ में यहाँ पर है, जिसके आपके तरफ से यहाँ चुनाव भी लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से अपना माहौल? देखो, उनका काम है, लेकिन बीच बीच में वो ये भी कस रहे हैं कि किसान का बैठा है, इसको डरा धमका के बिठा दिया जाए। क्योंकि उन्होंने बार बार रैलियों में भी ये कहा है कि कुछ पैसे लेके बैठ जाएगा, ये हमारे पास आते हैं। लेकिन मेरे 47 साल का अनुभव है, दलाल साहब ने कहा है कि 47 साल का अनुभव है, ये कुछ पैसे लेंगे और बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, पैसे के लिए मैं कभी नहीं भागा हूँ। संघर्ष किया मैंने मेरी ज़िंदगी। तो आपको जो संगठन है सिर्फ लोहारू से चुनाव लड़ रहे हो, कहीं और भी? नहीं, लोहारू से है मेरे ग्रुप में, बाहर से भी है, राजस्थान से भी है, हरियाणा में भी है युवा साथी। पहला आप लोहारू से कर रहे हैं? पहल लोहारू से करूँगा भाई साहब। आप और इसको मेरे पास अच्छे इस ग्रुप में हो जाएंगे तो मैं ये रजिस्ट्रेशन करा के सचिव भी बनाएंगे, जिला प्रधान भी बनाएंगे, सारा काम करेंगे। संगठन बाद में तैयार करेंगे चुनाव के बाद? हाँ, संगठन। जिस प्रकार से यहाँ वित्त मंत्री का बयान आया था दाढ़ी वाले के नाम से, जो आपने भी सुना होगा, किस प्रकार से उनका जो बयान था, क्या कहना चाहेंगे उसको? वो यही कहना चाहते हैं कि उसकी सोच अलग है। 75 साल का हो गया जी, उसकी उम्र नहीं है, हमारे हल्के का भी नहीं। उसकी सोच ये है कि इसको दबा दिया जाए, फिर मेरे बच्चे आ जाए, फिर उसके बच्चे आ जाए। ऐसी राजनीति लोहारू के अंदर नहीं है। बात